एक्सपेक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। वो हंसती खेलती शाम एक झटके में मातम में बदल गई। सिर्फ 2 सेकंड्स में 141 से ज्यादा जिंदगियां, उनके सपने, उनका परिवार, सब कुछ उस नदी के पानी में समा गया। उस दिन स्टील का ढांचा नहीं टूटा, लोगों का भरोसा टूटा था। गुजरात के मोरबी में तो उस दिन हुआ, उसे हादसा कहना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। आज हम इस पूरे इंसिडेंट की परतें छीलेंगे और ये समझेंगे कि ये कोई अचानक हुई ट्रेजेडी नहीं थी। एक ब्रिज जो अंग्रेजों के जमाने का था वो अचानक नहीं टूटा। ये एक परफेक्ट हादसा था जिसे होने के लिए हर गलत काम एकदम सही समय पर हुआ। ये सिर्फ एक पुल टूटने की कहानी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग फ्रॉड है, इंसानी बेवकूफी और सड़ चुके सिस्टम की कहानी है ये, जिसने 141 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दिल पे हाथ रख के सोचो कि अगर आज हमने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या अपने देश में एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ कंपनसेशन का चेक है, तो कल कोई और ब्रिज टूटेगा, कोई और बिल्डिंग गिरेगी और हम बस मोमबत्ती लेकर खड़े रह जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मोरबी ब्रिज का हादसा तो अब से 4 साल पहले 2022 में हुआ, लेकिन इसका जन्म, इसकी कहानी शुरू होती है अब से लगभग 150 साल पहले 1870 के आसपास। साल 1870 में मोरबी के शासक थे सर वाघजी ठाकुर। वाघजी ठाकुर बहुत प्रोग्रेसिव सोच के राजा थे। वो अक्सर यूरोप और इंग्लैंड ट्रेवल किया करते थे। वहां उन्होंने विक्टोरियन लंदन की सड़कें, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस देखे। ये सब देख के उन्होंने सोचा मेरा मोरबी भी यूरोप जैसा दिखना चाहिए। उन्होंने मोरबी को पेरिस ऑफ द ईस्ट बनाने की ठानी और आज के दिन मोरबी पेरिस ऑफ सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। फॉलोइंग विच उन्होंने तय किया कि मोरबी में भी एक ऐसा ही एडवांस्ड ब्रिज बनेगा। ब्रिज का काम 1877 में शुरू हुआ। उस जमाने में इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए सारा सामान, मटेरियल वगैरह और इंजीनियरिंग भी इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। ये ब्रिज सस्पेंशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, यानी कि बिना पिलर्स के सिर्फ मोटी केबल्स पर लटका हुआ ब्रिज। ये ब्रिज 1879 में बनकर तैयार हुआ। इसका इनॉग्रेशन उस वक्त के बॉम्बे के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ये ब्रिज करीब 230 मीटर लंबा और सिर्फ 1.25 मीटर चौड़ा था। उस वक्त ये अपनी तरह का अकेला ब्रिज था पूरे एरिया में। लोग दूर दूर से इस हवा में लटकते रास्ते को देखने आते थे। ये ब्रिज बहुत मजबूत था। इसने 2001 का भयानक भुज अर्थक्वेक जो मोरबी में भी फील हुआ था वो भी झेल लिया था। कई बिल्डिंग्स गिर गई थी पर ये ब्रिज खड़ा रहा। आजादी के बाद ये ब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया गया और मोरबी की पहचान बन गया। लेकिन फिर जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, इस ब्रिज की भी आ गई थी। 143 साल पुरानी केबल्स कमजोर हो चुकी थी, लोगों का आना जाना भी बढ़ गया था। म्युनिसिपैलिटी के पास इसे मेंटेन करने का बजट या एक्सपर्टीज भी नहीं था। इसलिए 2022 में इन्होंने मोरबी ब्रिज के रिनोवेशन करवाने का डिसाइड किया और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लालच